नमस्ते दोस्तों। ये राजस्थान की लोकोक्ति की दूसरी वीडियो है, दूसरा पार्ट है। एक पहले पार्ट में हमने राजस्थान की लोकोक्तियों के बारे में कुछ बताया, कुछ लोकोक्तियाँ बताई थी। बाकी बची हुई लोकोक्तियाँ मैं इस पार्ट में बताने वाली हूँ। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर दें और यदि वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर लें। यदि आपको इस वीडियो से संबंधित PDF चाहिए तो उस PDF को इस टेलीग्राम चैनल से जा कर के इस लिंक पर जा कर के आप उस टेलीग्राम चैनल से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए राजस्थान की लोकोक्तियों के बारे में हम बात कर लेते हैं। नकटा देव सुमड़ो पुजारी यानी कि जैसे को तैसा। नागरारो ऊंट यानी निर्लज या ढीठ। नाक रे चूनो लगानो यानी किसी की इज्जत को बट्टा लगाना। पार्टी में आनो यानी किसी को के सिखावे में आना। पाप रो घड़ो फूटनो यानी किसी के अत्याचारों या कुकर्म का भंडाफोड़ होना। पीला चावल देवना या पीला चावल मेलना यानी किसी शुभ अवसर पर सम्मिलित होने के लिए निमंत्रण देना। फूटी आँख नहीं सुहावनो यानी कि अत्यधिक अप्रिय लगना। फूट्यो ढोल होनो यानी नितांत मूर्ख होना। बिल्ली रे भाग रो छिक्को टूट गयो यानी कि बिल्ली के भाग से छिक्का टूट गया यानी कि अयोग्य व्यक्ति को भी अचानक लाभ होने लगा। बम्बी में बढ़ता तो सांप ही सीधा होए। मतलब समय आने पर धूर्त व कपटी को भी सरल व सीधा होना पड़ता है। बांद्रे वाली पंचायत यानी कि दूसरे के झगड़े में अपना लाभ उठाना। बादल देख घड़ो फोड़नो यानी कि झूठी बात पर काम करना। बींद बचाए ओज को मोल लेनो यानी कि बेमतलब समस्या मोल लेना। नैना में जेठ आषाढ़ लगना यानी कि आंसुओं की झड़ी लग जाना। नोनो ताल कूदनो यानी कि थोड़ी सी खुशी या लाभ का अत्यधिक प्रदर्शन करना। पढ़ पढ़ के ही सवार हुई होए है। पढ़ पढ़ के ही सवार हुए हैं, इसको बोलते हैं कि पढ़ पढ़ के ही शेर होते हैं। इसका भावार्थ है गलती करते करते ही मनुष्य होशियार हो जाता है। पर नारी पैनी छुरी तीन ओर से खाए। धन छीजे जोबन हड़े पत पंचा में जाए। पर नारी पैनी छुरी यानी कि पराई नारी जो होती है वो पैनी छुरी के समान होती है। तीन ओर से खाए जो तीनों तरफ से खाती है। धन छीजे धन छिन्न होता है। जोबन हड़े जोवन यानी कि यौवन का नाश करती है। और पंत पंचा में जाए यानी कि लोकोपवाद होता है यानी कि लोगों के बीच में बातों का ढिंढोरा पिटता है। पापरी पाण आए बिना कोनी रवे। पापरी पाण आए बिना कोनी रवे यानी कि पाप अपना अवसर अवश्य दिखलाता है। पैसा धूल में रालना यानी कि पैसों को धूल में रलाना। धन को व्यर्थ बर्बाद करना। पगड़ी उछालनी यानी बेइज्जती करनी। पग तोड़ना बहुत परिश्रम करना। फूटी आँख सुहावनो यानी कि अत्यंत अप्रिय लगना। फूट्यो ढोल होनो यानी नितांत मूर्ख होना। बिल्ली रे भाग सु छीको टूटनो यानी कि बिल्ली के भाग से छीका टूटना यानी अयोग्य व्यक्ति को अचानक लाभ होना। बाम्बी में बढ़ता सो सांप ई सीधो होए। बाम्बी में बढ़ता सो सांप ई सीधो होए यानी कि समय आने पर मूर्ख या कपटी व्यक्ति को भी सरल व सीधा होना पड़ता है। बांद्रे वाली पंचायत यानी कि दूसरों के घर में अपना लाभ उठाना। बादल देख घड़ो फोड़नो यानी कि झूठी बात पर काम करना। नींद बेच ओज को मोल लेनो यानी कि बेमतलब समस्या मोल लेना। नैना में जेठ आषाढ़ लगनो यानी कि आंसुओं की छड़ी लग जाना। नोनो ताल कूदनो थोड़ी सी खुशी या लाभ का अत्यधिक प्रदर्शन करना। पढ़ पढ़ के ही सवार होना यानी कि गलती करते करते ही मनुष्य का होशियार। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया यानी कि पुराना गौरव समाप्त होने पर भी अकड़ना। राजहंस बिन को करे छीर नीर अलगाव। राजहंस बिन को करे छीर नीर अलगाव यानी कि न्याय के अभाव में न्याय न मिलना। राम की माया कहीं धूप और कहीं छाया यानी कि ईश्वर कभी दुख तो कभी सुख, कभी धन तो कभी निर्धनता देता है। राम मिलाई जोड़ी एक आंधा एक कोड़ी।
यानी कि समान प्रकृति वाले लोगों में मित्रता रखना। राम नाम जपना, पराया माल अपना, यानी कि ऊपर से महानता और असल में ठग। रोज कुआं खोदना, रोज पानी पीना, यानी कि रोज कमाना और रोज खाना। नेक्स्ट है काना रो काचो होना, यानी कि सुनी सुनाई बात पर शिकायत या जल्दी विश्वास करने वाला होना। घर में ऊंदरा ग्यारस करे, घर में ऊंदरा ग्यारस करे, यानी कि घर में नितांत भूखमरी होना। घाट घाट रो पानी पीनो, मतलब बहुत अनुभव हासिल करना। कॉमेडी बाज ने कोनी जीते, कमजोर ताकतवर को नहीं जीत सकता। कालो पीड़ो होना, यानी कि क्रोधित होना। काल मरी सासू आ जाए आंसू, यानी कि शोक का दिखावा करना। किलो जीतनो, यानी कठिन कार्य पर विजय प्राप्त करना। घिस घिस ने गोड़ होनो, यानी किसी काम को करते रहने से उसमें निपुण होना। काटा नाकना, यानी कि चुभती बात कहना। छोटे मुंह बड़ी मोटी बात या छोटे मुंह बड़ी बात, अपनी हैसियत से अधिक बात करना। जवाई रो घोड़ो और सासू सरनाटा करे। जवाई रो घोड़ो और सासू सरनाटा करे, यानी किसी पराये के धन वैभव पर अन्य द्वारा गौरव किया जाना। जखम ताजो होनो, यानी कि भूली हुई विपत्ति या बात फिर से याद आ जाना। जड़ी गैलू नी जानो, वणी ने क्यों पूछनो। जनी गली नी जानो, वणी ने क्यों पूछनो। इसका दूसरा भावार्थ, इसके भावार्थ के समानार्थी जो है वो दूसरी लोकोक्ति है। जिस गांव नहीं जाना उसका रास्ता नहीं पूछना। तो इसका अर्थ होता है जिस कार्य को नहीं करना है उससे सरोकार रखने से क्या प्रयोजन। नेक्स्ट है ताकड़ी आगे साच है, ताकड़ी धर्म जाने न जात। ताकड़ी यानी तराजू। तराजू में तुलना करने पर सत्य सामने आ जाएगा, अर्थात जांच करने पर सत्य का पता चलना। तू डाल डाल में पात पात, विरोधी से ज्यादा समर्थ होना। ताली लग्या ताड़ो खुले, यानी कि युक्ति से ही काम होता है। तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, यानी कि श्रावण शुक्ल तृतीया से त्योहार प्रारंभ होते हैं और चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर के साथ समापन हो जाता है। नेक्स्ट है तिल देखो तिलरी धार देखो। तिल देखो तिलरी धार देखो, यानी कि वक्त की वक्त की नजाकत को देखकर कार्य करना। लकड़ी के बल बकरी नाचे, यानी कि वह दिखाकर, वह नहीं भय दिखाकर, यानी कि डर दिखाकर कार्य करवाना। लड्डू कहने से मुंह मीठा नहीं होता, यानी कि केवल कहने मात्र से ही घर काम नहीं बनता। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, यानी कि काम चोरों से काम करवाने के लिए कड़ाई से पेश आना ही पड़ता है। नेक्स्ट है जनी रूखड़ारी छाया बैठे, वणी री जड़ खोदे, यानी कि जिसका आश्रय ले रखा है उसी का ही अहित करना। जितना दही जमानो बुद्धि से ही कार्य अच्छा होता है। जमीन आसमान एक करणो, किसी कार्य को करने के लिए अत्यधिक परिश्रम करना। जीव रहताड़ो लगानो, यानी कि बोलती बंद होना। जीवती माटी गिटनी, यानी कि जानबूझकर अनुचित कार्य करना। जुग फाट्या स्यार मिले, संगठन टूटने से ही नाश होता है। झाड़ू फेरनो, बिल्कुल नष्ट कर देना। घोड़ी तो ठाण बिके, यानी कि गुणी व्यक्ति की उपयुक्त जगह पर ही कीमत होती है। गुणी व्यक्ति की उपयुक्त जगह पर ही कीमत होती है। चंदन उतारो, बेवकूफ बनाकर माल अड़पना। चंदन लगावनो, खर्चा करवाना। चड़ू भर पानी में डूबनो, यानी कि लज्जा के मारे मर जाना। चांद माथे थूकनो, यानी निर्दोष पर कलंक लगाना। चादर देख न पग पसारना, यानी कि अपनी चादर देख कर ही पग पसारनी चाहिए। इसका मतलब है अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही काम करना चाहिए। चाबी भरनी, यानी किसी के विरुद्ध भड़काना।
चिड़ी फसानी यानी अपने स्वार्थ के लिए किसी को चिकनी चुपड़ी बातों में या अपने वश में करना। चिलम भरनी खुशामद करना या जी हजूरी करना। ठोठ चावड़री खिचड़ी पकानी यानी अपने विचार को सबसे अलग रखना, अपने विचार को सबसे अलग रखना। ढका ढक्कन ने उघाड़नो, ढक्का ढक्कन ने उघाड़नो मतलब रहस्य प्रकट करना। ढाई दिन री बादशाहत करनी यानी कि थोड़े समय के लिए खूब ऐश्वर्य पाना। ढोल में पोल यानी अधिक बोलने वाले व्यक्ति की बातें पक्की नहीं हुआ करती। तलवा चाटना, तलवा चाटना यानी खूब खुशामद करना। ताली मिलानी यानी कि साठगांठ करना। लिखे ईस पढ़े मूसा, लिखे ईसा पढ़े मूसा यानी गंदी लिखावट। लेना एक न देना दो यानी कोई मतलब न रखना। विनाश काले विपरीत बुद्धि यानी कि प्रतिकूल समय आने पर विवेक नष्ट होना। वहम की कोई दवा नहीं होती यानी कि वहम एक भयंकर रोग है। खावे सुर कुटीजे पाड़ा, खावे सुर कुटीजे पाड़ा अपराध कोई करता है, दंड किसी और को मिलता है। खोट वापरनो मन में छल कपट उत्पन्न होना। गधा ने काई ठा गंगा जल काई हवे, गधे को क्या पता गंगा जल क्या होता है यानी कि मूर्ख व्यक्ति अच्छी चीज़ों की कीमत पहचान नहीं कर पाता। गुण गैले पूजा यानी कि गुणों के अनुसार ही प्रतिष्ठा होती है। गर्दन माथे जुओं धरना यानी कि जिम्मेदारी लेना। गले टूपो आवणो यानी संकट में पड़ना। गांठ राखनी यानी कि मन में ठा रखना या मालूमात रखना। गांव तो बैल और डूम ने तिवारी भावे, गांव तो बैल और डूम ने तिवारी भावे यानी विपत्ति में भी लाभ नहीं छोड़ना। गांव तो बसियानी और मंगता आ गया यानी कि कोई काम करने से पहले लाभ की सोचना। गाल बजाना बढ़ चढ़ कर बातें करना। गुल खानो व गुलगुला से परहेज करना यानी कि बुरी कमाई और गुड़ खाना व गुलगुला से परहेज करना यानी कि बड़ी बुराई करना और छोटी बुराई से बचना। दमड़ी री डोकरी ने टीको सिर मुंडाई रो यानी कम मूल्य की वस्तु पर अधिक व्यय करना। दांत खट्टा करना यानी परास्त करना। दाता लोही लागनो यानी कि चस्का लग जाना। दाता लोही लागना यानी कि किसी के दांतों के खून लग गया, इसको हिंदी में अगर बोले तो चस्का लग जाना या किसी चीज का आदी हो जाना। दाई सु पेट छिपानो यानी जानकार से किसी बात को गुप्त नहीं रखा जाता। दिन घरे आना यानी कि अनुकूल समय आना। दिन में तारा दिखाना यानी बहुत कष्ट देना। दुनिया पराई सुख दुबली, दुनिया पराये सुख दुबली इसका मतलब है कि दुनिया दूसरों के सुख से अब खुद दुखी होती है। दुनिया दूसरों के सुख को देखकर खुद दुखी होती है या देखकर आश्चर्य करती है। विष दे पर विश्वास ना दे, चाहे बुरा लग जाए किंतु स्पष्ट कहना, विश्वासघात नहीं करना। किसी को विष दे दो लेकिन विश्वास मत दो। नेक्स्ट है सकल चुड़ैल की मिजाज परियों के। शकल तो चुड़ैल जैसी है लेकिन मिजाज उसके परियों जैसे यानी कि व्यर्थ के नखरे। शेरों के मुंह किसने धोए यानी कि समर्थन के लिए कोई उपाय नहीं। सांप मरे न लाठी टूटे यानी कि बिना नुकसान के काम हो जाना। आग लगाते झोपड़ा जो निकले सो लाभ, नुकसान होते समय जो बच जाए वही लाभ। आग लगाते झोपड़ा जो निकले सो लाभ यानी कि अगर झोपड़े में आग लग जाए तो उसमें से जो निकल जाए वही लाभ होता है यानी नुकसान होते समय जो बच जाए वही लाभ होता है। नेक्स्ट है पांचों आंगली घी में होनी यानी कि चारों तरफ से लाभ होना, सुख से दिन काटना। पानी उतरनो यानी अपमानित होना या लज्जित होना। पानी ऊपर कर फिरनो यानी कि काबू से बाहर हो जाना। पानी पिछावनो यानी कि वास्तविक समझना। पानी पीर जात पूछनी, पानी पीर जात पूछनी यानी पानी पीने के बाद जात पूछनी चाहिए यानी कि स्वार्थ सिद्ध होने के बाद औचित्य पर ध्यान देना चाहिए। धूप में बाल पकाना, बिना अनुभव प्राप्त किए आयु बिता देना। दोहरा किणरा एहसान रखे, दोहरा किणरा एहसान रखे यानी कि योग्य तथा बड़े व्यक्ति किसी का एहसान
नहीं रखते। धोले दिन दिवाली करनी यानी अनहोनी बात करनी। धोले दिन करनो यानी कि महत्वपूर्ण कार्य करना। न कोई की राई में न कोई की दुहाई में, न कोई की रोई में न कोई की दुहाई में, यानी कि वह अपने काम में से काम रखता है। नाव जिसाई गुण, जैसा नाम वैसा गुण। ना सावण सूरग्यो ना भादवो हरियो, यानी कि ना सावण सूखे और ना भादवे में हरा हो। इसका मतलब है न सावण रंगीन न भादवा हरा, सदा एक समान होना। नेकी कर कुएं में नोक, नेकी कर कुएं में डाल, यानी कि नेकी करके दरिया में डाल, अच्छा काम करके उसके भूल जाना। अभागियो टाबरा त्योहार न रूसे, अभाग्यो टाबर त्योहार न रूसे, यानी कि मन भागी सु अवसर का लाभ नहीं उठा पाता। अनहोनी होनी नहीं, होनी होय सो होय, जो होना है वही होकर रहेगा। अंबर के थेलगी कोनी लागा करे, लगा सके, अंबर के थेलगी कोनी लाग सके, यानी कि आसमान में फटे आसमान को सिया नहीं जा सकता। अकल बिना ऊंट उभाणो फिरे, अकल बिना ऊंट उभाणो फिरे, यानी कि बुद्धि के अभाव होने के कारण मूर्ख लोग संसाधनों का प्रयोग नहीं कर पाते। अकल कोई के बाप की कोनी हुए, बुद्धि किसी के बपोती नहीं होती। अणदेखी न दोख, बिना गति में न मोख, जो निरपराध पर दोष लगावे उसे गति व मोक्ष कुछ भी नहीं मिलता। ओखली में सिर दिया तो मूसड़ी से क्या डरना, यानी कि काम करने पर उतारू हो जाना। ऊंची दुकान फीका पकवान, यानी केवल बाह्य प्रदर्शन। एक पंथ दो काज, एक काम से दूसरे काम का हो जाना। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, उच्च और साधारण की तुलना। कैसे घर का जो उच्च व साधारण की तुलना करना। घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध, यानी कि घर का जोगी जोगना बाहर गांव का सिद्ध, यानी कि निकट का गुणी व्यक्ति कम सम्मान पाता है और दूर का ज्यादा। चिराग तले अंधेरा, अपनी बुराई नहीं दिखती। जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, यानी परिश्रम का फल अवश्य ही मिलता है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, काम न जानने पर बहाना बनाना। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, न कारण होना और न ही कार्य होना। होनहार बिरवान के होत चिकने पात, होनहार बिरवान के होत चिकने पात, यानी कि होनहार के लक्षण पहले से ही दिखाई पड़ने लगते हैं। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, गुण की कदर गुणवानों के बीच ही होती है। कोयल होए न उजली सोमन साबुन लाए, यानी कि कितना भी प्रयत्न कर ले स्वभाव नहीं बदलता। चील के घोंसले में मांस कहाँ, जहाँ कुछ भी बचने की संभावना ना हो, जहाँ कुछ भी बचने की संभावना ना हो। चोर लाठी दो जने और हम बाप पूत अकेले, ताकतवर व्यक्ति से दो लोग भी हार जाते हैं। चंदन की चुटकी भरी गाड़ी भरा न काठ, अच्छी वस्तु मतलब इसका है अच्छी वस्तु कम होने पर भी मूल्यवान होती है, जबकि मामूली वस्तु अत्यधिक होने पर भी कोई कीमत नहीं रखती। छप्पन पर फूस नहीं, ड्योढ़ी पर नाच, दिखावटी ठाठ बाट परंतु वास्तविकता में कुछ भी नहीं। नेक्स्ट है छछुंदर के सिर पर चमेली का तेल, यानी कि अयोग्य के पास योग्य वस्तु का होना। जिसके हाथ ढोई उसका सब कोई, धनी व्यक्ति के सब मित्र होते हैं। योगी था सो उठ गया आसन रहा बभूत, योगी था सो उठ गया आसन रहा बभूत, यानी कि पुराण गौरव समाप्त। आगे नाथ न पीछे पग ही, किसी तरह की जिम्मेदारी न होना। आम के आम गुठली के दाम, यानी कि अत्यधिक लाभ।
नेक्स्ट है अंधों में काना राजा, यानी कि मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, अकेला आदमी लाचार होता है। सभी तलैयों में मेंढक करे टर, खुली आंखों से सपने देखकर खुशी व्यक्त करना। जिनकी बंदरी वही नचावे और नचावे तो काटन धावे। जिसकी बंदरी वही नचावे और नचावे तो काटन धावे, यानी कि जिसका बंदर है वही उसको नचाता है, दूसरा कोई नचावे तो वो उस काटने को दौड़ती है। जिसका जो काम होता है वही उसे कर सकता है। जिसकी बिल्ली उसी से म्याऊं, जिसकी बिल्ली उसी से म्याऊं। जब किसी के द्वारा पाला हुआ व्यक्ति उसी को घुराता है तो कहते हैं कि जिसकी बिल्ली उसको म्याऊं। या जिसकी लाठी, नेक्स्ट है जिसकी लाठी उसकी भैंस, शक्ति अनाधिकारी को भी अधिकारी बना देती है, शक्तिशाली की ही विजय होती है। जिसके पास नहीं पैसा वह भलमानस कैसा, जिसके पास पैसा नहीं होता उसको लोग भलमानस समझते हैं, निर्धन को लोग भला मानस नहीं समझते। जिसके राम धनी उसे कौन कमी, जिसके राम धनी उसे कौन कमी, यानी कि जिसके राम धनी है उसकी किस चीज़ की कमी है। जो भगवान के भरोसे रहता है उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होती। जिसके हाथ डोई उसका सब कोई, सब लोग धनवान का साथ देते हैं और उसकी खुशामद करते हैं। जिसे पिया चाहे वही सुहागिन, जिस पर मालिक की कृपा होती है उसी की उन्नति होती है और उसी का सम्मान होता है। जो कहो जी कहो जी कहलाओ, यदि तुम दूसरों का आदर करोगे तो लोग तुम्हारा भी आदर करेंगे। जीभ और थाली को बंद ही रखना चाहिए, जीभ और थैली को बंद ही रखना अच्छा है। कम बोलने व कम खर्च करने में ही बड़ा लाभ होता है। जीभ भी जली और स्वाद भी न पाया, यानी कि यदि किसी को बहुत थोड़ी सी चीज़ खाने को दी जाए। जिए न माने पितृ और मुँह करे श्राद्ध, कुपात्र पात्रों के लिए यह बात कहते हैं कि जो अपने पिता के जीवित रहने पर उसकी सेवा शुश्रूषा नहीं करते पर मर जाने के बाद श्राद्ध करते हैं। जी ही से जहान है, यदि जीवन है तो सब कुछ है, इसलिए सब तरह से प्राण रक्षा की चेष्टा करनी चाहिए। तो ये थे राजस्थान की प्रमुख लोकोक्तियाँ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।